दोस्तों, नर्सरी जाकर पौधे लाना किसे अच्छा नहीं लगता है। सभी को ये लगता है कि नर्सरी गए हैं तो कुछ अच्छे अच्छे पौधों को लेकर आए जो हमारे गार्डन में नहीं है। और जब उन्हें लेकर आते हैं तो फिर उसके बाद ये जल्दबाजी होती है कि इन सारे पौधों को जल्दी से रिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी पौधों को रिपोर्ट किया जाएगा उतनी ही जल्दी वे अपनी जड़ें जमा पाएंगे और उसके बाद उनकी ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। जब पौधों की ग्रोथ तेज़ी से होगी तो उनका रिजल्ट भी हमें जल्दी मिलेगा। तो इस तरह से अपने गार्डन को हरा भरा बनाए रखने के लिए, खुशनुमा बनाए रखने के लिए हम सभी नर्सरी जाकर पौधे लाते हैं और उसके बाद उसे रिपोर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो यह रिपोर्टिंग की वीडियो है, जिसे जो मैंने पिछले दिनों नर्सरी जाकर के बहुत सारे प्लांट लेकर आई थी, उन सारे प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, ये अजेलिया का प्लांट है, इसे मैं सिर्फ रिपोर्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये गमले में ही लगा हुआ है। उसके अलावा जितने भी हमारे पास प्लांट थे, जैसे मैंगो के थे, ऑल स्पाइस थे, कुछ मैंने जिनिया के प्लांट लाए थे और एक गिफ्ट में मुझे मिला था ये रुद्राक्ष। तो इन सब की रिपोर्टिंग करूँगी एक एक करके। और क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप भी नहीं है और काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश की भी एक दो बूंदें गिर रही है। तो ऐसे में यदि प्लांट को रिपोर्ट कर दिया जाएगा तो बहुत जल्दी उनकी जड़ें जो है वो लग जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले जो मैंने प्लांटर खाली किया था जिसमें मेरे पिटोनिया लगे हुए थे, तो वह पिटोनिया धीरे धीरे सूख गया तो मैंने उन्हें हटा दिया था। तो उसी की जगह पर मैंने यहाँ पर जिनिया के मैं 4 प्लांट लेकर आई हूँ। तो 2 प्लांट को मैं इस वाले प्लांटर में लगाऊंगी और 2 अगले वाले प्लांटर में लगाऊंगी। इस तरह जिनिया को लगाने के लिए तो मुझे प्लांटर की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से मेरे पास प्लांटर मौजूद थे। वास्तव में दोस्तों, जब हम कोई भी सीजनल फ्लावर लगाते हैं तो सीज़न ख़त्म होने के बाद हमारा प्लांटर खाली हो जाता है। तो या तो हम फिर नेक्स्ट सीजन के फ्लावर उसमें लगाएं या फिर उस प्लांट को हम रेस्ट पर रख दें। लेकिन चूंकि हमारे पास प्लांटर कम होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांटर खरीदेंगे भी क्यों, क्योंकि रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। इसीलिए जो प्लांटर है उसी को अदला बदली करके सीजन के अनुसार चेंज करते रहते हैं। जब विंटर था तो इसमें पिटोनिया लगे हुए थे, अभी समर आ गया है तो इसमें जिनिया लगा रहे हैं। तो जिनिया के भी कलर काफ़ी सुंदर हैं, ऑरेंज हैं, 2 तरह के पिंक हैं, येलो हैं, तो काफ़ी वाइब्रेंट कलर के हैं। वैसे तो मेरे पास और भी जिनिया लगे हुए हैं, लेकिन उनके कलर थोड़े से बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, वो थोड़े से क्रीम कलर के हैं। लेकिन रेड हैं या येलो हैं या फिर ऑरेंज है, ये जो कलर होते हैं वो काफ़ी चमकदार होते हैं, तो दूर से वो अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। इसीलिए मैंने इन सारे कलर को लिया और लेने के बाद मैंने इनकी यहाँ पर देखिए रीपॉटिंग कर दी, क्योंकि ये जो सीजनल फ्लावर हैं ये बहुत जल्दी अपनी जड़ें जमा लेते हैं। और उसके बाद मैंने अपने किचन गार्डन के लिए थोड़े से 2 मैंने ब्रिंजल के भी प्लांट लाए थे, क्योंकि विंटर वाले जो ब्रिंजल थे वो ख़राब हो चुके थे और अब मुझे नए ब्रिंजल लाने थे। तो 2 प्लांट मैं ब्रिंजल के लेकर आई थी, जिसे मैंने रिपोर्ट कर दिया। और उसके बाद एक मैंने लाई थी शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च मैं विंटर में भी नहीं लगा पाई थी, तो अभी मैंने लगा दिया। क्योंकि यदि हमारे किचन गार्डन से इस तरह से कुछ वेजिटेबल निकलते रहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए, शिमला मिर्च मैंने लगा दिया। मौसम कितना अच्छा है, तो ऐसे में मौसम में काम करने का भी मन करता है, तो वो लगा दिया। और अब ये हो रही है आम की रिपोर्टिंग। और आम का जो नाम है वो है लखन भोग। तो उसके लिए सबसे पहले नीचे में एक लेयर मिट्टी डाला, उसके बाद सूखे पत्ते इसमें डाला जा रहा है, क्योंकि सूखे पत्ते हमारे पास बहुत हैं जो कि टेरेस से ही निकलते रहते हैं। और उसके बाद किचन वेस्ट। तो इस तरह से धीरे धीरे डाल देने पर क्या होता है कि ये बाद में डिकम्पोज होने लगते हैं और डिकम्पोज होकर के बहुत अच्छे से कंपोस्ट बन जाते हैं। मैं वहाँ से नीम की खली भी लेकर आई थी, तो थोड़ा सा नीम की खली और थोड़े से पोटाश भी इसमें डालूंगी, क्योंकि नीम की खली तो फंगस को दूर करता है और साथ ही साथ उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। और ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के बिना तो कोई भी जो सॉइल मीडिया है वो मेरे ख्याल से नहीं बन सकता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अपने आप में बहुत ही मुकम्मल होता है, कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है। थोड़ा सा इसमें एप्सम सॉल्ट डाल दिया गया है, क्योंकि जिस प्लांट को हम लगा रहे हैं कहीं वो शॉक में न चले जाएं, शॉक से बाहर निकालने के लिए इसमें एप्सम सॉल्ट और थोड़ा सा डाला जा रहा है पोटाश, क्योंकि पोटाश किसी भी प्लांट की जड़ों को बहुत तेज़ी से डेवलप करता है और उसके बाद बहुत जल्दी उस पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाते हैं। 1 मुट्ठी यहाँ पर नीम की खली, 2 मुट्ठी नीम की खली ली गई है, क्योंकि नीम की खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं और साथ ही साथ वो फंगीसाइड का भी काम करते हैं, उसमें फंगस नहीं लगता है, पेस्ट नहीं लगते हैं। तो ये पूरा मिला करके एक बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार की गई है। इस तरह की मिट्टी यदि तैयार कर ली जाती है तो इसमें चाहे वो फूलों के प्लांट हो
चाहे वो फलों के प्लांट हो, बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और उसके बाद सारे जो आपने प्लांट लगाए हैं वो 100% रिजल्ट देते हैं। तो इतनी अच्छी मिट्टी मैं हमेशा ही ऐसी ही मिट्टी बनाकर रखती हूँ, जिसमें कि 40% गार्डन सॉइल होता है, 20% वर्मी कंपोस्ट होता है और 20% इसमें कोकोपीट होते हैं। उसके अलावे 20% में सारे जो होते हैं, जैसे नीम की खली है, सरसों की खली, उसके साथ साथ पोटाश है, और साथ ही हम डालते हैं बोन मील। तो ये सारे जो हैं, इन सबको मिला करके 20% वो भी हो जाते हैं। और देखिए इसकी मिट्टी कितनी हार्ड है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी है। अब यदि इसे जड़ों को नहीं खोला जाएगा और उसी तरह से रख दिया जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इनकी जड़ें फैल नहीं पाएंगी और अल्टीमेटली ये प्लांट जो है सूख जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं, कभी कभी दोस्तों के द्वारा कमेंट ये सुनने को मिलता है कि नर्सरी से पौधे लाए तो रिपोर्ट करने के बाद पौधे सूख गए। तो यही कारण होता है दोस्तों कि यदि हम उसे ज्यों का त्यों लगा देते हैं तो इनकी जड़ें फैल नहीं पाती हैं, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और धीरे धीरे जड़ें जो है वो डेड होती जाती है, जिससे कि प्लांट मर जाता है। तो इस तरह से आपको मिट्टी हटा करके थोड़ी सी, पूरी तरह से रूट बॉल को नहीं आपको डिस्टर्ब करना है, लेकिन किनारे किनारे की थोड़ी सी मिट्टी को हटा देना है। और इसी तरह इसी प्रोसेस से अमरूद के भी प्लांट लगे। ये है पिंक ताइवान, और देखिए प्लांट कितना हेल्दी है। और इसमें जो फ्लावर बड बने हुए हैं वो भी अब खिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनकी भी साइज़ बहुत अच्छी है। तो इस प्लांट को देखकर लग रहा है कि ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है। तो इसे 12 इंच के ग्रो बैग में लगाया गया है, क्योंकि अभी ये पौधा छोटा है तो इसे बहुत बड़े प्लांटर हम नहीं दे सकते हैं, बड़ा ग्रो बैग नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए इसे 12 इंच का ग्रो बैग दिया गया है। जब ये और बड़े हो जाएंगे 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, तब इसके प्लांटर को फिर से मैं चेंज करूँगी। और साथ ही साथ इसके बाद लगाने के बाद उसमें फंगिसाइड डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम पौधे की रिपोर्ट करते हैं, कटिंग लगाते हैं, तो वैसे में फंगस अटैक होने का बहुत डर होता है, क्योंकि पौधे इस समय थोड़े से कमज़ोर हैं, वे अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं। तो हमें उसमें एप्सम सॉल्ट डालना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मुझे रुद्राक्ष का प्लांट मिला था, ये तो मेरे लिए सबसे कीमती गिफ्ट है, क्योंकि देखिए एक डाल इसमें से टूट भी गया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि रुद्राक्ष का पौधा दोबारा से मुझे गिफ्ट में मिल जाएगा, और वो भी इतना अच्छा प्लांट, जबकि इसमें बहुत सारे कलियां लगी हुई है। और ये है दोस्तों लाल चंदन, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था। तो 10 दिन से रखा हुआ था, तो आज मैंने इसे भी रिपोर्ट कर दिया। और साथ ही ये गोरी चोरी यानी कि टिकोमा, जो येलो वाले हैं, मेरे पास येलो वाले नहीं थे तो वो लेकर आई हूँ। काफ़ी अच्छा पौधा है, काफ़ी हेल्दी पौधा है। तो इसकी भी रिपोर्टिंग कर दी हूँ। और देखिए रिपोर्टिंग के बाद ये सारे प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए जीनिया मेरे पास और भी सारे हैं, लेकिन इनके कलर, ये जो देसी वाली जीनिया है, इसलिए इनके कलर बहुत वाइब्रेंट नहीं है। और अजेलिया को मैंने तो उसी प्लांटर में रख छोड़ा है। कुछ और दिनों के बाद जब बरसात का समय आएगा तब मैं इसे बड़े प्लांटर में रिपोर्ट करूँगी, तब तक वो इसी प्लांट में रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। प्लास्टिक का पॉट है। और ये मैंगो का प्लांट, साथ ही साथ इसमें यहाँ पर देखिए ऑल स्पाइस को भी मैंने लगाया है। और उस वाली वीडियो में बताया था मैंने कि ऑल स्पाइस के प्लांट मुझे कितने में मिले। तो लग जाने के बाद देखिए कल मैंने लगाया था, और दूसरे दिन की वीडियो, उसके साथ साथ मैंने ये डबल चांदनी के पौधे को भी रिपोर्ट किया था, क्योंकि ये 8 इंच के गमले में लगे हुए थे, काफ़ी लंबे। इनकी हाइट 4 फुट की हो गई है, और ये रूट बाउंड हो गया था इस प्लांट का। तो जैसे ही गर्मी पड़ने लगी तो इनके जो रूट बॉल है या उनकी जो छोटी छोटी रूट्स है, वो बिल्कुल इनकी प्लांटर में सट गए थे, और गर्मी लगने के कारण धीरे धीरे वो जल रहे थे। तो उसका दुष्प्रभाव हमें इसके पत्तों पर भी दिख रहा था। तो मैंने इसे भी बड़े से ग्रो बैग में लगा दिया। और ये देखिए चंपा, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत भीनी भीनी खुशबू। एक स्टॉक में लगातार अभी से लेकर बरसात तक इसमें फूल खिलता रहेगा। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ और मैंने सकुलेंट मंगवाया था, उस सकुलेंट की भी मैंने रिपोर्टिंग कर दी थी। देखिए ये इंग्लिश आईवी है, और साथ ही साथ एक आईवी है, और ये इचवेरिया है, और उसके बाद डोंकी टेल है। तो इन सब की रिपोर्टिंग करके मैंने इन्हें शेड में रख दिया है। अब धीरे धीरे ये जड़ जमा लेंगे, तब मैं इन्हें बाहर भेजूँगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।